Hello students, so we are going to continue our topic that is image formation by convex lens. Convex lens में हमारा नेक्स्ट जो केस है वो बिटवीन है f और 2f, f डैश और 2f डैश के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। तो जब f डैश और ऑब्जेक्ट को 2f के बीच में प्लेस किया तो यहाँ पे देख रहे होगे एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई रह गई और दूसरी रे आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से आ रही है, फोकस से पास करती हुई यहाँ कहीं जा कर के मिलती है। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे फॉर्म हुआ दैट मीन्स अगर देखोगे तो आप यहाँ f हो गया, ये हो गया 2f। अब ये दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f बन रहा है। ठीक है, दूसरा इस साइड हमेशा इमेज अब क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज पहले इतना था अब कितना आ रहा है, तो हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक है, या एनलार्ज कह सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट केस है हम अब 2f डैश पे प्लेस किया गया, क्लियर है। तो 2f डैश पे जब यहाँ पे प्लेस किया गया तो आपका अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा, एक तो आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ फोकस से पास करता है, यहाँ मिला। अब ये आप चेक करोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2f पे ही बनेगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इमेज आपका कहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा। दूसरा आपका इमेज का अब भी क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और नेक्स्ट सेम साइज होगा, क्लियर है। नेक्स्ट केस है हमारा ऑब्जेक्ट को अब 2f के पीछे रखा गया, बियॉन्ड 2f रखा गया। तो 2f के जब पीछे यहाँ पर प्लेस किया गया तब ऑब्जेक्ट फिर से एक आपका रे पास किया ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करता है यहाँ गया। तो अब आपका जो इमेज बना है वो f और 2f के बीच में बनेगा। दैट मीन्स इमेज कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच में बनेगा। इमेज अब भी इस साइड बनना है, दैट मीन्स ये साइड अब भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और ऑब्जेक्ट अब जहाँ से जो यहाँ बनता है तो इस केस में इमेज आपका छोटा बनता है। एग्जैक्टली नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे दिख रहा है लेकिन एग्जैक्टली बनता नहीं है, थोड़ा सा ही ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है, यहाँ पे डिमिनिश्ड हो जाता है। फिर लास्ट केस है आपका एक कॉन्वेक्स लेंस का, इन्फिनिटी पे अगर प्लेस करते हैं, इन्फिनिटी पे दैट मीन्स यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे एक रे आपका ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन पास किया। नेक्स्ट आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से पैरेलल लाइट रेज आएंगी, ठीक है। अब यहाँ से ये कहाँ से पास करेगा, आपका ये ऑब्जेक्ट आपका जो इमेज देखोगे तो इमेज बिल्कुल फोकस पे मिलेगा, एट एफ पे मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ भी अभी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे अब जो इमेज मिलेगा वो इन्फिनिटी पे तो काफ़ी बड़ा रहा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, दैट मीन्स काफ़ी छोटा मिलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट केस है आपका कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस में फर्स्ट केस है आपका ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी प्लेस करते हैं, इसमें ज़्यादा केसेस नहीं, सिर्फ 2 केसेस हैं। तो इन्फिनिटी पे जब प्लेस करेंगे तो यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये गया, अगर यहाँ भी ले तो ये भी सारा ऐसे ही जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे ऐसे यहाँ से निकल जाएँ। अब इन रेस को अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये कहाँ पे आके मिलेंगे, आपको फोकस पे आके मिलते हैं, यहाँ पर एफ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर इमेज जो बनेगा वो एट एफ बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा, साइज जो होगा वो पॉइंट इमेज होगा, और इमेज क्या होगा आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्लियर है। और इसमें लास्ट जो एक और केस है वो ये है, ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखेंगे, इन्फिनिटी एंड f के बीच में कहीं प्लेस कर दें। तो यहाँ पर मैंने f लिया, यहाँ पे प्लेस किया। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से निकल गया, और नेक्स्ट आपका एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा जो विदाउट डेविएशन निकल जाएगा। इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो कहीं यहाँ जाकर इमेज मिलता है आपका। दैट मीन्स एक तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। दूसरा यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, छोटा इमेज बनेगा। और नेक्स्ट क्या होगा आपका, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम साइन कन्वेंशन पे। अब मिरर और इसके केस में हमें क्या ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट अब भी हम लेफ्ट हैंड पे प्लेस करेंगे, क्लियर है। ये साइड जितनी डिस्टेंस काउंट होगी वो हम पॉजिटिव काउंट करेंगे, और सारे डिस्टेंस हमें ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करना है। और ये साइड जितनी होगी उसे हम काउंट करेंगे, निगेटिव मेज़र करेंगे। एक्सिस से अबव हमेशा हम डिस्टेंस पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे, एक्सिस से बिलो निगेटिव कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा सारा ऑब्जर्वेशन इस साइड से होगा तो ये सारा रियल साइड होगा, ये साइड हमारा सारा वर्चुअल होगा। तो हमें क्या ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा अब भी क्या होगा, निगेटिव होगा,
ऑलवेज। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, वी होगा, पॉजिटिव होगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए, पॉजिटिव लेंगे रियल और इन्वर्टेड के लिए। रियल इमेज किधर बनेगा, हमेशा इस साइड राइट साइड में बनेगा, ठीक है, ये हमेशा राइट साइड में बनेगा। और वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा वी क्या आएगा, निगेटिव, दैट इज हमेशा ये बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर है। फिर इसके बाद बात करें फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा। कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा आपका, हमेशा रियल इमेज देता है मैक्सिमम केस में, तो ज़्यादातर इसकी जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव लेंगे फोकल लेंथ। कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। फिर इसके बाद बात करें मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को जब मैग्नीफाई किया जाता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन, कि अपने वो एक्चुअल साइज से कितना मैग्नीफाई हो गया। तो अब भी फॉर्मूला वही था, मैग्नीफिकेशन क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट को h2 ले लिया और ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 ले लिया गया, तो फॉर्मूला क्या बना, m=h2/h1 इक्वल्स टू, अब ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में मिरर के केस में था -v/u, यहाँ पे लेंस के केस में सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा, m=h2/h1 इक्वल्स टू हो जाएगा v/u, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, बस ये फ़र्क पड़ गया। तो यहाँ ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट इसमें बात करें तो मिरर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव आने का मतलब है आपका इमेज क्या रहा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए हम मैग्नीफिकेशन आएगा पॉजिटिव। निगेटिव मैग्नीफिकेशन कब आएगा, जब आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। फिर इसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, क्योंकि वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और रियल और इन्वर्टेड इमेज भी वो बनाता है, दैट मीन्स वो दोनों इमेज फॉर्म करता है। कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा सिर्फ क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज ही बनाता है, दैट मीन्स ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो मैग्नीफिकेशन एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है और एक के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केस क्या होगा, वर्चुअल भी बन रहा है, इरेक्ट भी बन रहा है, रियल इन्वर्टेड सारे बनते हैं। कॉन्केव के केस में हमेशा छोटा इमेज बनता है, दैट इज मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होगा, <1 होगा। क्लियर है। इसके अलावा जो लेंस फॉर्मूला था, ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या था आपका, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, ये आपका था मिरर के केस में। लेंस के केस में सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो आप फॉर्मूले में सिर्फ एक बीच में पॉजिटिव साइन किससे अल्टरनेट हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा एक निगेटिव साइन से, बस ये यहाँ पे डिफरेंस पड़ेगा। क्लियर है। एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। क्लियर है। v पॉजिटिव किसके लिए आएगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए। v निगेटिव किसके लिए आएगा, वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, रियल इमेज हमेशा बनेगा राइट हैंड साइड पर। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए और फोकल लेंथ निगेटिव आएगा कॉन्केव लेंस के लिए। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा आपका h2/h1 होगा, या फिर हम कहें v/u होगा। नेक्स्ट है इसमें मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव किसके लिए होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए। मैग्नीफिकेशन निगेटिव किसके लिए होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए। कॉन्वेक्स लेंस आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शो कर सकता है, कॉन्केव लेंस खाली आपका पॉजिटिव शो करता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, <1 greater than 1 और =1 तीनों होते हैं, लेकिन कॉन्केव लेंस के लिए आपका सिर्फ <1 होगा। क्लियर है। ये आपका था सारे टॉपिक्स। बाकी नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और पावर देखेंगे, पावर क्या होता है लेंस का। ओके, थैंक यू।